शिवभूषण शरण सिंह को सरकार जब तक जेल नहीं भेजती है और जब तक उसको दंडित नहीं करती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये पूरे देश का मान सम्मान और गौरव हैं। अगर ये जातियों में हम भारतीयों को बांटने की बात की जाएगी ना तो ये बात बर्दाश्त के बाहर चली जाएगी। सत्ता की नशे में चूर होकर के नीति, नैतिकता, धर्म और कानून सबको ताक पर रख करके जो इनका यौन शोषण किया है ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की राजधानी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने पिछले 13 दिनों से बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बृजभूषण सिंह ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है और तभी से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन अभी यूं ही चलता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। कि पहलवान जो है धरना पर बैठ रखे हैं और उन्होंने बस एक ही नारा लगा रखा है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता वो ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और जिला बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये पिछले 13 दिन से पहलवान जो धरना दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो ये धरना आखिर कब तक यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये धरना जब तक निर्णायक कोई सरकार का निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक शिवभूषण शरण सिंह को सरकार जब तक जेल नहीं भेजती है और जब तक उसको दंडित नहीं करती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। और पूरे देश की जनता का एक समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह से किसान आंदोलन को जनता ने, देश की जनता ने समर्थन किया, अब पहलवानों के साथ हमारे जैसा और देश के तमाम ऐसे बुद्धिजीवी, मीडिया कर्मी, जो लोग मानवीय गुण रखते हैं, वो सभी लोग पहलवानों के समर्थन में उतर चुके हैं। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज भी हो गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उन्हें? इसका माने ही है कि अभी तक अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि सरकार उनको कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है। और बृजभूषण शरण सिंह वो आम आदमी नहीं है, वो सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के साथ रहने वालों में से है। इसलिए वो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं से पूरे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का बहुत उनको संरक्षण मिला हुआ है। नहीं तो पॉक्सो एक्ट केस में वो एक दिन भी बाहर नहीं रह सकते और बृजभूषण शरण सिंह को अब जेल के अंदर ही रहना उचित है, कानून संगत है। जो बाहर हैं उनको जेल में रहना चाहिए, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि ऐसे लोगों को बाहर रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ गुर्जर है और मैं मेरठ से आया हूँ। मैं गुर्जर बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, तो इसे जातीय उसमें ना बांटा जाए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये पूरे देश का मान सम्मान और गौरव हैं। अगर ये जातियों में हम भारतीयों को बांटने की बात की जाएगी ना तो ये बात बर्दाश्त के बाहर चली जाएगी। समझ गए? तो मेरा आपसे यही आग्रह है, आपके माध्यम से पूरे देश के और सरकार को ये चेतावनी है कि इस तरह से जो आप ये डिवाइड एंड बांटने का जो खेल आप पूरे देश में खेल रहे हैं ना, ये अंग्रेज खेल के जा चुके हैं। उन्होंने भगा दिया है आप हमारे भारतीयों ने। अब आपका नंबर है, अब आपको भगाने का नंबर है अगर आप ये बांटने की बात करोगे जाति और धर्म के नाम पर। ये देश जहाँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा की जाती है और महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को उसी रूप में देखा जाता है, ये इस देश का कल्चर रहा है। और इस देश के सरकार में बैठे हुए लोग सत्ता की नशे में चूर होकर के नीति, नैतिकता, धर्म और कानून सबको ताक पर रख करके जो इनका यौन शोषण किया है ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार जो कह रही है कि एक स्टेट का आंदोलन है, ये एक स्टेट का नहीं है। ये जुमला सरकार ने किसान आंदोलन में भी दिया था, वहाँ भी साबित हुआ था कि ये पूरे किसानों का आंदोलन है, भारत के किसानों का। आज ये हर भारत के नागरिक का आंदोलन है, अस्तित्व की लड़ाई है, आन बान और शान के ऊपर अटैक किया गया है। जान की कुर्बानी लगा करके हम जो है न्याय प्राप्त करेंगे। किसी भी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि देश के अंदर ना प्रधानमंत्री है, ना होम मिनिस्टर है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है। ये सब के संज्ञान में है, सबको मालूम है। उसके बावजूद
सरकार और कोर्ट सब बैठा हुआ है और जो बलात्कारी है, जो यौन शोषण करता है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। पहले भी बलात्कारी जब जेल से आए, फूलों की माला पहना करके उनका स्वागत किया गया था। देश की जनता भोली नहीं है, ये सब कुछ जानती है और भारत के किसी भी नागरिक को न्याय के हक में और किसी भी जो है जाति के खिलाफ, असंतुष्टि के खिलाफ आंदोलन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो पहलवानों पर लाठीचार्ज किया गया है ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और जो महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम सिंघू बॉर्डर पर जब 13 महीने का आंदोलन लड़ करके सरकार के हमने घुटने टेक दिए थे, तो आज भी वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। चाहिए नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ने उस आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर चाहिए था उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे पहलवान 13 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देख रही हैं और ये कब तक इनका धरना प्रदर्शन है जो कि चलता रहेगा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? अब जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हर एक व्यक्ति को प्रजातंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने की जो है इजाज़त है और हिंदुस्तान के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक उन पे कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गिरफ्तारी तो बाद में, लेकिन कार्रवाई भी क्यों नहीं की जा रही है उनके खिलाफ? ये दुर्भाग्य की बात है। अभी परसों गुरुवार और बुधवार की देर रात में जो पहलवानों के बीच और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने जैसे कहा कि प्रजातंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का और ये पहलवान जो हैं ये हमारे देश का मान सम्मान और गर्व है। और आज जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो कहते हैं, वो बेटियों के साथ ही इस तरह से यौन उत्पीड़न का जो है मामला जो है उसके ऊपर ही तहकीकात पूरी तरह से नहीं करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर बेटियां जो हैं सुरक्षित किस तरह से रहेंगी। पिछले 13 दिनों से देश की राजधानी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रखा। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत की और सबका एक ही कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर से। इन खबर को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।